हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से पहले मिल जाया करे और आप मेरे पहले व्यूवर बन जाया करें, जो कि मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात होगी। तो जल्दी से बिना किसी देरी के आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें आतिफ निसार ने भेजी है। तो बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी से पॉपकॉर्न्स लें, लाइट ऑफ करें, ब्लैंकेट्स लें और लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ निसार है और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मुझे ये स्टोरी एक बंदे ने सुनाई थी जिसकी मेरे साथ मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी। ये बंदा बहुत रो रहा था, तो मैंने एज आ इंसानियत उसके पास जाके पूछा कि भाई क्या हो गया, क्यों इतना रो रहे हो, कोई रिश्तेदार कोई माँ बाप यहाँ पे हैं। बट वो भाई मुसलसल रोई जा रहे थे और बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे। खैर मैं काफ़ी देर उनके पास बैठा रहा, उनसे पूछता रहा कि भाई क्या हो गया है, क्यों इस तरह कर रहे हो, जो भी यहाँ पे आपका प्यारा एडमिट है वो आपको इस हालत में देख के क्या उस पर गुजरेगी ये वो। तो आखिरकार उसे आधे एक घंटे बाद कुछ होश आया, उसे कुछ तसल्ली हुई। तो उसने मुझे बताया कि उसका बचपन का दोस्त यहाँ पे एडमिट है और उसकी एज भी तकरीबन कोई होगी 35-36 साल के करीब। तो मैंने बोला कि क्या हो गया, ये तो बहुत यंग एज है, इसमें क्या हो गया उनके साथ, कोई मोजी मर्ज़ था उन्हें, कोई बहुत पुरानी मर्ज़ था जो वो इस तरह से बीमार हो गए हैं और आप इस तरह रो रहे हैं, क्या उनके बचने की उम्मीद नहीं है। तो कहते हैं कि भाई ये सारी उसकी गलती है, उसकी ये लापरवाही की वजह से सब कुछ हो रहा है। मैं काफ़ी परेशान रहा और मैं उनसे पूछता रहा कि हुआ क्या, लेकिन वो मुझे बता नहीं रहे थे। खैर उतनी देर में उस बंदे के घर वाले भी वहाँ पे पहुँच गए और मैं उस बंदे को सिर्फ हौसला देने के लिए अपने साथ खाना खिलाने के लिए साइड पे ले गया, कैफ़े वाली साइड पे ले गया। पहले तो वो जा ही नहीं रहे थे। जब मैं उसको लेके गया तो वहाँ पे बिठा के मैंने उसे बड़ा अच्छा एहतमाम से खाना खिलाया, उसे चाय शाय पिलाई, उसे होश दिलाया। और जब उसे थोड़ा बहुत होश आ गया और वो थोड़ा बहुत सेट होने लगा तो फिर मैंने पूछा कि भैया आप बता रहे थे कि ये सारी उसकी गलती है, तो ऐसा उस बंदे ने क्या कर लिया इस एज में कि वो अब इतना ज़्यादा मतलब डाउन है और आप इतना ज़्यादा रो रहे हैं। तो वो बताने लग गया कि दरअसल ना हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और हमें बचपन से ही ना लाइक शरारतों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। हम लोग इस तरह उल्टे साइडों पे बहुत ज़्यादा पंगे लेते रहते थे। मैंने कहा अच्छा। तो कहते हैं कि अब कुछ साल पहले ना इस बंदे को डार्क वेब का लाइक लिंक मिल गया कहीं से, या उस डार्क वेब को एक्सेस करने का ज़रिया मिल गया। मैं काफ़ी हैरान हुआ क्योंकि डार्क वेब पे हर कोई एक्सेस नहीं कर पाता, चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा लाइक वो जतन करने पड़ते हैं। तो खैर मैंने उससे वो तरीक़ाकार नहीं पूछा, लेकिन वो क्योंकि वो अपनी एक स्टोरी के फ़्लो में चल रहा था बंदा, तो मैंने बोला फिर क्या हुआ। तो कहते कि बस डार्क वेब का एक्सेस मिल गया, वहाँ से हमने काफ़ी सारी ना चीज़ें हमने देखी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सेल आउट भी हो रही थी। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें थी लाइक एक क्रेडिट कार्ड था जो कि 122 रुपये डॉलर में सेल आउट हो रहा था। तो हमने वो ना ख़रीद लिया। अब उसका जो क्रेडिट था ना वो बहुत ज़्यादा था, जिससे हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की, बहुत ज़्यादा हमने लाइक उस चीज़ से फ़ायदा उठाया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने भी उससे बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी, अपने घर का बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदी थी और अपने घर के कुछ अखराजात भी मैंने उससे पूरे किए थे। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इस्तेमाल किया। उसके बाद कुछ अर्से बाद हमें डार्क वेब पे एक बुक मिली जिसका नाम था जो पाए वो, मतलब इस तरीके से उसका कुछ नाम था। तो अब मुझे उस बुक का नाम भूल गया जो उन्होंने बताया था, उन साहब ने बताया था, लेकिन इसी तरीके से कुछ नाम था उस बुक का। काफ़ी पुरानी बुक थी और उसने मुझे बोला कि यार देख ये यहाँ पे ना, मतलब उस टाइम वो $2 की मिल रही थी। तो कहता कि यार देख इसका नाम काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो हम ये ना बुक ख़रीदते हैं। मैंने बोला यार छोड़, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हम उससे याशी मारते हैं ये वो। उसके बाद हमने 2-3 दिन बाद दोबारा डार्क वेब पे देखा तो उस बुक की कीमत 300 कुछ डॉलर हो गई थी। हम लोग काफ़ी हैरान हुए और उस बंदे ने मुझे काफ़ी फ़ोर्स किया, मेरे दोस्त ने काफ़ी फ़ोर्स किया कि यार वो बुक लेते हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लाइक मुझे उसका नाम बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, मैं देखना चाहता हूँ उस बुक में क्या है। खैर मैंने उसको उस दफ़ा भी टाल दिया। उसके बाद हमने 2-3 दिन बाद दोबारा हम इसी तरह डार्क वेब पे स्क्रॉल कर रहे थे तो हमने देखा कि उस बुक की कीमत $666 हो चुकी थी।
तो इस बार उसने मुझे बोला कि अब तू बेशक लाख मना कर, लेकिन मैं मंगवा रहा हूँ, क्योंकि पहले भी क्रेडिट कार्ड मैंने मंगवाया था और तुझे क्या जा रहा है, मेरे पैसे लग रहे हैं, ये वो। तो खैर उसने मुझसे काफ़ी लड़ाई की। मैंने कहा चल भाई तेरी मर्ज़ी है, तूने मंगवानी है तो तू मंगवा ले। खैर उसने वहाँ पे मेरे सामने उसने बैठे बैठे ऑर्डर प्लेस किया। 17 दिन बाद जब हमें डिलीवरी हुई तो एक बहुत ही गंदा सा क्रीपी सा बॉक्स हमें रिसीव हुआ। हमने उसे अपने बेसमेंट पे लेके जाके खोला तो उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, और एक बहुत ही गंदी पुरानी बुक थी जिसमें बहुत ही जंतर मंतर टाइप से कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। खैर मैं काफ़ी डर गया। मैंने बोला भाई अब तू ये अमल करने ना बैठ जाए तो दफ़ा मार, हम लोग बस अपने क्रेडिट कार्ड पे ही फोकस करते हैं, उसका क्रेडिट अभी भी इतना ज़्यादा पड़ा है तो हम उस पर फोकस करते हैं, तो दफ़ा मार इन सब चीज़ों को ना। तो कहता हाँ हाँ मैं इस तरह का कुछ नहीं करा, बस मुझे बुक मंगवानी थी, देखना था ये वो। खैर उसके बाद कुछ दिनों बाद हम ऐसे ही ना, मतलब मैं डार्क वेब पे स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने बुक की कीमत देखी तो 1200 कुछ रुपए डॉलर हो चुकी थी। तो खैर मैंने ना उसी टाइम उसको कॉल की। मैंने कहा यार देख यहाँ पे कीमत तो रोज़ाना ना मतलब इस तरह डबल डबल हो रही है। कहता तू ना जल्दी से मेरे घर आ जा, मैंने तुझसे जल्दी जल्दी एक बात करनी है, मुझे एक चीज़ सूझी है। खैर मैं उसके घर गया तो कहता यहाँ पे ना रातों रात अमीर होने का एक नुस्खा है, तो हम दोनों वो ट्राई करते हैं। मैंने खैर उसको काफ़ी मना किया लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था। वो कहता नहीं तू अगर मेरे साथ नहीं करेगा तो मैं अकेला करूँगा। मैंने कहा चलो 1 से 2 भले हम दोनों करते हैं। कहता रात को तू 12 बजे मेरे घर आ जाए, 12 बजे बैठ के हम ये अमल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। खैर हमने वहाँ पे मोमबत्तियाँ रखी लेकिन हमने मोमबत्तियाँ जलाई नहीं हुई थी। हमने ना वो तंत्र मंत्र के बीच में मोमबत्तियाँ जलानी थी। खैर उसने वो पढ़ना शुरू किया जो भी उस बुक में लिखा हुआ था जंतर मंतर, और उसने मुझे भी बताया कि तुमने ये वाले लफ्ज़ पढ़ने हैं, तुमने ये वाली लाइन पढ़नी है। और खैर मैं भी वो पढ़ रहा था तो पहले ना ऐसे लगा कि ना जिस तरह ज़मीन हिल रही हो, जिस तरह जलजला नहीं आता है। मैं काफ़ी डर गया। उसने मुझे बस एक बात बोली थी कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तेरे सामने मौत का फरिश्ता भी आके खड़ा हो जाए, तूने यहाँ से उठ के भागना नहीं है। खैर मैं सारी चीज़ें ना लाइक वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम। उस रूम में इस तरह लग रहा था कि कोई हमारे आसपास खड़े होकर बातें कर रहा है। कोई उस रूम में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने लग गई, लाइक जलजले आ रहे हैं और हवा चल रही है। फिर एकदम से ना जो हमने मोमबत्तियाँ बीच में रखी हुई थी वो खुद ब खुद जल पड़ी। हमें नहीं समझ लगा कहाँ से वो जली, क्यों जली। मैं काफ़ी डर गया। खैर उसने मेरे ना हाथ को ज़ोर से पकड़ा हुआ था तो उसने मुझे ना मतलब मेरे हाथ को दबाया और ना हम दोनों ना दोबारा से वो मंत्र पढ़ने लगे, क्योंकि मैं बीच में मंत्र पढ़ता पढ़ता रुक गया था। उसने मेरे हाथ को दबाया तो मैं दोबारा से मंत्र पढ़ने लग गया। तो अभी ये सारे अमल हो ही रहे थे कि बीच में ना मुझे कमरे में ना वाज़े तौर पे काले रंग के साए नज़र आने लग गए जो कि छत पे उड़ रहे थे और हमारे आसपास उड़ रहे थे और हमारे दरमियान में से उड़ते हुए कहीं पे जा रहे थे। और मुझे फ़ील हो रहा था कि जैसे वो चीज़ें ना गुस्से में हैं और वो मतलब हम लोग को वो चीज़ें करने से रोक रही हैं, या इस तरह मुझे फ़ील हो रहा था। खैर मैंने दोबारा मतलब अपना मैं तंत्र मंत्र पढ़ रहा था तो एकदम से ना मुझे मेरे मरहूम बाप की आवाज़ आई, बेटा रुक जाओ। मैं काफ़ी डर गया। उसके बाद मुझे मेरे मरहूम दादा की आवाज़ आई कि बेटा रुक जाओ मत करो। उसके बाद मुझे मेरे मरहूम चाचा की जब आवाज़ आई ना तो उन्होंने भी मुझे यही मशवरा दिया कि बेटा रुक जाओ। मैं उसी टाइम अपने दोस्त से हाथ छुड़ाया और वहाँ से भाग गया। मुझे मेरा दोस्त पीछे से आवाज़ें देता रहा लेकिन मैं नहीं रुका। मैं अपने घर जैसे तैसे पहुँचा। मुझे नहीं पता, मैं नींद बेहोशी में पहुँचा घर, और घर जाती अपने बिस्तर पे लेटा और सो गया। मुझे तकरीबन पूरे 1 दिन तक होश ना आई। उसके बाद जब मैं अगले दिन उठा तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान हुई थी, और जब मैंने अपने फ़ोन देखा तो मुझे मेरे दोस्त के घर वालों से बहुत ज़्यादा कॉल्स लगी हुई थी। जब मैंने उनको कॉल बैक किया तो उन्होंने कहा कि मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उसे तो होश नहीं आ रहा है, ये वो। और अब आपके सामने है भाई, मैं उसको यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आई हूँ, उसकी तबीयत आपके सामने है। अभी वो मुझे ये कहानी सुना ही रहे थे कि इतनी ही देर में उनका फ़ोन बजा और उनके घर वालों ने उसे इतला की कि आपके दोस्त की डेथ हो चुकी है। वो वहाँ पे इतना बेतहाशा रोने लग गया। खैर मैं उनके साथ गया हॉस्पिटल में, उनको हौसला नहीं हो रहा था, मैं उनके साथ गया और जब मैंने उस डेड बॉडी की हालत देखी तो मेरी अपनी रूह काम गई। उस डेड बॉडी के मुंह में एक भी दांत नहीं था। इस तरह लग रहा था कि वो पता नहीं कितने साल पुरानी लाश कहीं से निकाल के कोई ले आया है, और उनका मुंह बंद भी नहीं हो रहा था। बार बार लोग बंद करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनका मुंह बंद नहीं होता, जबकि अभी उनकी बॉडी ताज़ा थी, गर्म थी, तो तब भी उनका मुंह वो बंद नहीं हो रहा था। और इस तरह लाइक एक नहुसत नहीं होती, नाउज़ बिल्ला, हमें कहना नहीं चाहिए किसी मुर्दा के बारे में, लेकिन उस बंदे की शक्ल पे बहुत ही अजीब सी नहुसत थी।
तो फिर उसके बाद मतलब उन लोगों ने उनकी तदफीन वगैरह की। मैं उस बंदे के साथ राब्ते में रहा, तो फिर उस बंदे ने मुझे बताया कि मैंने वो बुक कब चला दी है, जबकि मुझे डार्क वेब से $5000 की पेशकश आई थी कि आप हमें, जिस कंपनी से हमने वो बुक ख़रीदी थी ना, तो उन्होंने ये मतलब हमें पेशकश की थी कि आप वो बुक हमें दोबारा भेज दें एंड ये वो ना। लेकिन मैंने कहा कि इससे दोबारा किसी का नुकसान हो, दोबारा किसी का प्यारा चला जाए इस दुनिया से, इससे बेहतर है मैं उस बुक को जला दूँ। तो मैंने उस बुक को जला दिया है। और मैंने भी उस भाई को मतलब यही मशवरा दिया था कि भाई तुम उस बुक को जला दो क्योंकि तुम्हारा दोस्त मर गया है। खैर वो अपने आप को आज तक उस बंदे के, अपने दोस्त के लिए मौत का कसूरवार ठहराता है कि अगर मैं वहाँ से ना जाता तो शायद आज मेरा दोस्त बच जाता, या इस तरह ना होता, अगर वो मंत्र पूरा हो जाता तो शायद वो होता। लेकिन इस तरह होता नहीं है। ये एक दिन में करोड़पति बनने वाले सारे जो टोटके होते हैं ना, या तो ये इसी तरह उल्टे पड़ जाते हैं, या तो इनका कोई हल नहीं होता, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है इंसान का। खैर मेरी यही नसीहत है कि आज हमारी जनरेशन आजकल डार्क वेब के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश करती है, तो हमें अपने बच्चों पे, अपने आसपास के लोगों पे ध्यान रखना चाहिए कि वो डार्क वेब को एक्सेस ना करें, क्योंकि हमारे दिमाग भी शैतानी होते जा रहे हैं। हम लोग को एक वो होता है ना क्रिएटिव, वो जो नहीं होता लाइक सस्पिशियस की तरफ जाने का एक जुनून होता है। तो इस तरह हमारी जनरेशन में बहुत चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो बाकी आप लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखें। बाकी अल्लाह हाफिज़। तो भाई काफ़ी हॉरर टाइप स्टोरी थी एंड मुझे ख़ुद लाइक डार्क वेब का बहुत शौक़ है, और एक दफ़ा मैंने ख़ुद एक्सेस करने की कोशिश की थी लाइक थ्रू कुछ वेबसाइट्स थी तो वहाँ पे जाके। लेकिन एक पॉइंट पे आके ना मुझे लगा कि नहीं, आई एम डूइंग वेरी रॉन्ग विद माई सेल्फ, विद माई फैमिली। तो मैंने वहीं पे उस चीज़ को ना छोड़ दिया था। तो हो भी सकता था कि शायद मैं एक्सेस कर लेती, हो सकता था कि कुछ भी ना होता, लेकिन एक डर है, एक खौफ है, क्योंकि हज़ारों कहानियाँ सुनी हुई हैं इन चीज़ के बारे में कि लोग मर जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है। तो फिर मैंने मतलब एक उसके मिड पॉइंट पे जाके मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार, छोड़ो, दफ़ा मारो, क्या फ़ायदा और क्या नुकसान, क्योंकि छोड़ो, दफ़ा मारो। बट जो कहानियाँ सुनी हैं, जो चीज़ें सुनी हैं, उसके मुताबिक तो चीज़ गलत है। और मैं आप लोग को भी मशवरा देती हूँ, प्लीज़ अपने ये इंट्रूसिव थॉट को अपने सामने मत आने दिया करें, ठीक है। इस तरह की हरकतों से दूर रहा करें। जो चीज़ आपको पता है कि आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए या आपके प्यारों के लिए नुकसानदेह है, उन चीज़ों से दूर रहा करें। अगर आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर को, किसी अच्छे दोस्त को इन चीज़ों के पास जाते हुए देखें तो आप उसको भी रोकें, उसको समझाएं, और अगर वो ना समझे तो उसके घर वालों को बताएं, ताकि वो उससे इंटरनेट की एक्सेस छीन लें, उसको थेरेपी में डालें या उसके साथ कुछ करें, क्योंकि आप उसके साथ बुरा नहीं कर रहे हो, आप एक तरह से उस पर एहसान कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग ये करें। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, इस तरह की तमाम पुरअसरार हरकतों से महफूज रहें, और इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। और अगर आपकी भी इस तरह की कोई स्टोरीज है, मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।